डिस्कस करते हैं। देखो बेसिकली हमें ना, वैसे तो हम इंडियस 12 में पढ़ेंगे डेफर्ड टैक्स एसेट्स या फिर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या है, बट एक्चुअली हमारे पास आगे आने वाले क्वेश्चंस में डेफर्ड टैक्स एसेट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा, मतलब ज़्यादा तो नहीं बट कहीं ना कहीं कैलकुलेशन भी कभी कभार आ जाएगी, कभी कभार डिस्कशंस भी आएंगी कुछ, तो इट्स बेटर कि हम कुछ ना कुछ आइडिया ले लें। ठीक है भाई, पहली बात तो जो भी आपने सी इंटरमीडिएट में पढ़ा हुआ है उसको आप जो है हटा दो। वहाँ पर जो है इनकम वगैरह की अप्रोच थी तो उससे हमें काम नहीं करना है। यहाँ पर जो हमारी अप्रोच है बेसिकली सीए फाइनल में हम जो डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को हम समझते हैं, वी अंडरस्टैंड इट थ्रू एसेट्स लायबिलिटी के अप्रोच के ना, बैलेंस शीट अप्रोच से हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, हाँ जी। अब देखो सभी बच्चे, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना पसंद करूँगा जो कि ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 12 है ना इंडियस? हाँ इंडियस 12 है ये। देखो मान लेते हैं कोई भी आपके पास एसेट है, ठीक है भाई साहब, आपके पास जो एसेट है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 1 लाख रुपए की। ओरिजिनल कॉस्ट आपके पास एसेट्स की कितने रुपए भाई? 1 लाख रुपए। अब इस पे हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन। आपकी एसेट्स की लाइफ है 10 साल और आपने क्या करा, अकाउंट्स में पहले साल 10,000 रुपये की डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली। देखो ध्यान से, इधर देखो भाई, आप उसको छोड़ो। एक अकाउंट्स होता है, एक टैक्स होता है। 1 लाख रुपए की एसेट है, आपकी एसेट चलेगी 10 साल, मान लेते हैं SLM मेथड है, तो आप इसको 10 साल तक डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। यू विल चार्ज डेप्रिसिएशन इन 10 ईयर। 10,000 10,000 10,000 और 10,000। समझ में आई बात या नहीं है? ठीक है भाई, क्लियर है बात? लेकिन अब आपने पहला साल का एंड है, फर्स्ट ईयर का एंड, तो फर्स्ट ईयर के एंड में आपके पास कितनी वैल्यू होगी बताइए? 90,000 होगी। बहुत ही बढ़िया सर हम इंटेलिजेंट है, फालतू टेंशन मत लिया करो। तो 90,000 रुपये आ गए। लेकिन इनकम टैक्स वाले कहते हैं जी बात है ऐसी, हम तो आपको पहले साल ही 30% डिडक्शन दे देंगे। 20% का गैप है ना? ठीक है जी, इनकम टैक्स वाले कहते हैं जी बात है ऐसी, हम हमारा सिस्टम अलग है, हमें आपसे मतलब नहीं है, हम आपको डिडक्शन देंगे 30%, जाओ ज़िंदगी के मौज लो। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर के एंड में हमारी एसेट्स की क्या वैल्यू बचेगी बताओ? एज पर इनकम टैक्स 70,000। नहीं है ये बात आपकी समझ? 1 लाख की तो कॉस्ट थी 30%। तो देखो ये जो इनकम टैक्स के हिसाब से वैल्यू है हमारी, उसको बोलते हैं हम टैक्स बेस। अब यहाँ पे अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, बस सुनते रहो आप। और जो बुक्स के हिसाब से हमारी वैल्यू है वो है 90,000 हमारी अकाउंटिंग बुक्स के हिसाब से। IPCC में जो भी पढ़ा है उसको भूल जाओ अब आप लोग। अब ये 90,000 है, ये हमारी फ्यूचर कमाई है। 90,000 फ्यूचर की कमाई। क्यों? एसेट्स क्या होते हैं? भविष्य के फायदे। एसेट्स क्या होते हैं? जिसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होता है। सही बात। एसेट्स तो वही है। तो अकाउंट्स के हिसाब से हमें फ्यूचर में कमाई होगी 90,000 रुपये की। इनकम टैक्स के हिसाब से हमारी फ्यूचर की, इनकम टैक्स वाले हमें फ्यूचर में डिडक्शन खाली कितने की देने वाले हैं? 70,000 रुपये की, क्योंकि दे हैड ऑलरेडी गिवन अस डिडक्शन ऑफ 30%। तो अगर हम देखते हैं तो इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि भाई ऐसा है, कोई बात नहीं, आप फ्यूचर में 90,000 कमाओगे, नो प्रॉब्लम, बट वी विल गिव यू द डिडक्शन ओनली ऑफ ₹70,000 बिकॉज 30,000 की डिडक्शन हमने पहले साल में आपको दे दी। अब एक्चुअली फर्स्ट ईयर के एंड में ही हमें पता है कि हमें 20,000 रुपये की डिडक्शंस फ्यूचर में नहीं मिलने वाली है। बात समझ में आए? चलो उसको ऐसे मत समझो, आप इसे ऐसे समझिए, 20,000 रुपये की फ्यूचर टैक्सेबल इनकम। समझ गया? एग्री करते हो ना इस बात को? क्योंकि फ्यूचर में कमाई 90,000 की है और इनकम टैक्स की चलने वाली है यहाँ पर, तो क्योंकि टैक्स तो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से लगता है। इनकम टैक्स डिडक्शन खाली देगा 70 की। तो बताइए 90 में से अगर हम 70,000 माइनस करते हैं तो कितना आएगा? 20,000। 20,000। 20,000 क्या है?
20,000 एसेट ही है, लायबिलिटी होगी ना। अच्छा सॉरी, इनकम फ्यूचर में टैक्सेबल। फ्यूचर टैक्सेबल इनकम है ये। इस पर हमें फ्यूचर में टैक्स देना, अभी नहीं देना इस पर टैक्स, फ्यूचर में टैक्स देना है, मतलब हमारी लायबिलिटी क्रिएट। लायबिलिटी। तो इसकी इस पे हमें टैक्स देना पड़ेगा, टैक्सेबल इनकम है तो 30% तो DTL आ गया, बस इतना है, ऐसे समझना है। डेफर, डेफर कर दो भाई टैक्स लायबिलिटी, नाम पे जाओ, डेफर टैक्स लायबिलिटी। इधर देखो मेरी तरफ, व्हाट इज टैक्स लायबिलिटी, अभी जो देनी है, करंट ईयर प्रोविजन हो गया। डेफर टैक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफर? आगे जैसे हम अपनी पढ़ाई को डेफर करते रहते हैं, जैसे आप डेफर कर रहे हो, हमने अटेम्प्ट पर अटेम्प्ट डेफर कर दिए फॉर एग्जांपल, तो पहले तो मैंने कितने अटेम्प्ट से मैं पेपर ही देने नहीं गया, तो जो अटेम्प्ट्स हमने फॉर्म फिलअप किया और पेपर देने नहीं गए, दैट इज़ डेफरमेंट। तो व्हाट इज़ डेफर्ड, यार हमने ना बाद में देख लेंगे, तो उसी तरीके से इस टैक्स लायबिलिटी को भी हमने क्या कर दिया, डेफर। आई वाज दैट इज द पोस्टपोन, दैट इज द मीनिंग। तो अच्छा है, तो 6,000 रुपये के जब आप डेफर टैक्स लायबिलिटी बनाओगे तो P&L डेबिट टू डेफर टैक्स लायबिलिटी, बात खत्म हो जाएगी, खत्म। इसके बाद भाई साहब हम आगे चलते हैं, इसके बाद हम एक अनदर एग्जांपल लेते हैं, और दैट एग्जांपल इज़ फॉर डेफर टैक्स एसेट्स। ठीक है, इतना हमारे लिए काफ़ी रहेगा, बाकी तो जब हमारा इंड AS 12 आएगा तो हम फिर यहाँ पर बाल की खाल निकाल रहे हैं, कॉन्सेप्ट तो मिल गया बस। ठीक है ना भाई साहब, कब DTL बनेगी, कब, तो वही अकाउंटिंग इनकम। अच्छा यार पहले अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम का चक्कर था, अब पहले इनकम अप्रोच होती थी, तब मैं बोलूँगा ही नहीं अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम। अब जो अप्रोच है वो कौन सी अप्रोच है, एसेट बेस अप्रोच है। कौन सी अप्रोच है, एसेट बेस। समझ में आई बात है नहीं? एक्चुअली अब इंटर पढ़ाओ तो इंटरमीडिएट में इनकम अप्रोच पढ़ाओ, क्योंकि वहाँ पर AS लगते हैं और यहाँ पर क्या लगते हैं, इंड AS लगते हैं, तो यहाँ पर क्या पढ़ाओ, एसेट बेस अप्रोच। टीचर भी कंफ्यूज रहे, बताओ जी, बहुत बढ़िया सर, ये बड़ी सिरदर्दी है यार, मेरे हिसाब से तो इंटर में भी इंड AS ही आ जाने चाहिए। चलो बाकी की अब हम डिस्कशन करते हैं। जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में अकाउंट्स तो उसको कभी एसेट कहता ही नहीं है, क्योंकि वो एसेट होती ही नहीं है। पहली बात तो एसेट वो होती है जिसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होता है, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस तो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के खर्चे होते हैं, उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं। ठीक है भाई साहब, क्लियर है बात? तो इसको हमें 100% राइट ऑफ करना होता है, वी हैव टू राइट ऑफ इट 100%। ठीक है, 0 तक। अब बताइए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, जैसे कि टैक्स है। अब मुझे बताओ सारे बच्चे, अब टैक्स के अंदर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 1 लाख का है, एसेट्स अकाउंट्स में क्लियर हो गया। अकाउंट्स में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कोई एसेट नहीं होती है, उसको हम P&L में चार्ज कर देते हैं और बस ख़त्म कहानी। अब हम इसको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, एसेट अप्रोच से हम समझेंगे। इनकम टैक्स में अगर हम बात करते हैं तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की डिडक्शन धीरे धीरे मिलेगी। इनकम टैक्स में जो डिडक्शंस है वी विल गेट स्लोली, ग्रेजुअली, कम देते हैं। 20-20 हज़ार रुपये 5 साल में डिडक्शन मिलेगी। इनकम टैक्स 5 साल में डिडक्शन देते हैं, राइट ऑफ करके खत्म कर देते हैं। तो ये हो गया जी 1/5, 5 साल में डिडक्शन देगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप समझेंगे, बेसिकली छोड़ो अब आप दिमाग मत लगाओ, जो मैं कह रहा हूँ वो समझो। बेसिकली आप बताओ हमारे हिसाब से कैरिंग अमाउंट क्या है एसेट का? अकाउंटिंग में तो कुछ नहीं है, कैरिंग एसेट तो है ही नहीं, पहली बात तो ये, ऐसा तो है नहीं। एसेट होती तो कैरिंग अमाउंट होता ना, 0, क्योंकि बिकॉज दिस इज नॉट एन एसेट। तो ये फ्यूचर की कमाई, हमारे हिसाब से फ्यूचर की कमाई क्या है, 0। हमारे हिसाब से फ्यूचर की कमाई 0। लेकिन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो टैक्स बेस है वो कितना है, 80,000। इसका मतलब जो है फ्यूचर में इतने की डिडक्शन मिलेगी हमें, तो सरकार हमें इतना फ्यूचर में डिडक्शन देगी। डिडक्शन देगी तो प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो हमारा टैक्स बचेगा। बात समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं ये हमें फ्यूचर में टैक्स को बचाने का काम करेगा। सही बात, समझ। क्योंकि हमें यहाँ पे जो डिडक्शंस, हमारे लिए तो ये एसेट ही नहीं है ना, इसका तो कुछ बेनिफिट ही नहीं है। 10 लाख की इनकम 20,000 तो कम कर ही देंगे हम कुछ। हाँ, 80,000 रुपये जो आएगा कमाई नहीं होगी, फिर भी सरकार डिडक्शन देगी। तो ये जो है दिस विल सेव अस, ये क्या सेव करेगा हमारी, बताओ? टैक्स लायबिलिटी को सेव करेगा, को कम कर देगा, तो उसके हमें से एसेट बना, एसेट बोलिए टैक्स लायबिलिटी को, डेबिट बैलेंस ऑफ लायबिलिटी है। हाँ।
ठीक है। देखो इसको अब यहाँ से ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो ध्यान से। अकाउंट्स में हमने पूरा 1 लाख रुपए का प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करा, 0 0 0। आगे आने वाले सालों में हम अकाउंटिंग में कोई हमारी कमाई नहीं है, अब सॉरी मतलब कमाई नहीं है, एक तरीके से फ्यूचर कमाई नहीं है। टैक्स हमने 20,000 रुपये बुक करा और हर साल मुझे 20-20 हज़ार रुपये में बुक करता रहूँगा। अब बताओ अगर मैं हर साल 20-20 हज़ार रुपये बुक करूँगा तो 80,000 रुपये एक तरीके से क्या है, मुझे फ्यूचर में क्या होगी, एक तरीके से 80,000 की डिडक्शन मिलेगी। बात समझ रहे हो आप या नहीं समझ रहे हो? बिल्कुल। तो अभी हमें खाली 20,000 की डिडक्शन, 80,000 की हमें जो फ्यूचर में डिडक्शन मिलेगी तो वो हमारा डेफर्ड टैक्स एसेट्स बन जाएगा। ठीक है, समझ गया। जो फ्यूचर में डिडक्शन मिलेगी वो हमारी टैक्स को सेव कराएगी, कम टैक्स देना पड़ेगा, कम टैक्स देना इसलिए उसको एसेट बना, उसी को डेफर्ड टैक्स एसेट्स बोलेंगे। ठीक है। ठीक है भाई। बाकी हम आगे समझेंगे और कोई एग्जांपल्स वगैरह आएंगे तो वी विल एक्सप्लेन इट इन डिटेल्स लेटर ऑन। अभी ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है।